दोस्तों, महाभारत में आपने कई बार द्रौपदी के गुस्से और साहस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। इतना ही नहीं, कई लोगों ने तो ये भी माना है कि महाभारत की असली वजह द्रौपदी थी। लेकिन क्या आपने कभी द्रौपदी की सुंदरता के बारे में सुना है? वो कितनी खूबसूरत थी, क्या आप ये जानते हैं? आपको बता दें, पुराणों में द्रौपदी की सुंदरता के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। यज्ञ से जन्म लेने वाली द्रौपदी बेहद खूबसूरत थी और उनका नाम यज्ञसेनी भी था। पर क्या आप जानते हैं, उनका नाम कृष्णा भी था। उन्हें नाम इसलिए मिला था क्योंकि द्रौपदी का रंग सांवला था। कहा जाता है कि उनके शरीर से हमेशा खुशबू आती रहती थी, जो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। उस खुशबू की सुगंध से इंसान सब कुछ भूल बैठता था। इतना ही नहीं, उनकी मांसपेशियां बहुत कोमल थी। उनका शरीर एक फूल की तरह मुलायम था, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता तब उनका शरीर बहुत कठोर हो जाता था। युद्ध के समय उनका मुलायम शरीर पहाड़ की तरह मजबूत दिखाई देने लगता था। द्रौपदी स्वर्ग की अप्सराओं की तरह दिखती थी। उनकी सुंदरता के चर्चे चारों ओर थे। द्रौपदी की खूबसूरती को लेकर लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे और उनका स्वभाव भी ऐसा था कि वो किसी से भी थोड़ी देर बात कर लेती थी तो उसका मन जीत लेती थी। उनकी इसी खूबसूरत और मनमोहक स्वभाव की वजह से कई राजा महाराजा उन्हें अपना बनाने की चाह रखते थे। अगर बात करें द्रौपदी के साहस की, तो उसने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी और न ही कभी किसी से डरी। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि जब भरी सभा में उनका चीर हरण हुआ और किसी ने पाप होते नहीं रोका, तो उन्होंने वहाँ चुप बैठे हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को खूब खरी खोटी सुनाई। इसीलिए माना जाता है कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जितने कोमल शरीर की वो थी, इतना ही उनका साहस व्रज के समान कठोर था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, फूल सी नाजुक द्रौपदी, जो हस्तिनापुर की कुलवधू भी थी, उन्हें एक दासी का जीवन जीना पड़ा था। दरअसल जब युधिष्ठिर जुए में अपना राजपाट, भाई और अपनी पत्नी सब हार गए, तो कौरवों ने उन्हें 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया था। इस अज्ञातवास की शर्त के अनुसार उस साल में अगर पांडवों को किसी ने पहचान लिया तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञात वनवास काटना पड़ेगा। जिसके बाद पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वन चले गए और वहाँ अपना वनवास काटा। इस दौरान उन लोगों ने भगवान को खुश करके उनसे कई तरह के शस्त्र अस्त्र भी प्राप्त किए। 12 साल का वनवास पूरा होने के बाद अज्ञातवास का समय आया। ऐसे में पांचों पांडव और द्रौपदी को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत पड़ी, जिससे कोई भी उन्हें पहचान न सके। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो सभी विराटनगर चले गए। विराटनगर के पास पहुंचकर वो सभी एक पेड़ के नीचे बैठे। विराटनगर पहुंचने से पहले युधिष्ठिर ने कहा क्यों न एक पेड़ के नीचे कुछ देर बैठ लिया जाए। इस बात पर सब राजी हो गए और कुछ दूर चलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर आराम करने के बाद युधिष्ठिर बोले, मैं राजा विराट की यहाँ एक ब्राह्मण के रूप में रहने लगूंगा और अपना नाम कंक बताऊंगा। फिर उन्होंने भीम से कहा, भीम तुम राजा विराट के यहाँ रसोई का काम मांग लेना और अपना नाम वल्लभ बताना। अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम्हें नृत्य और संगीत का अच्छा ज्ञान है, तुम बृहन्नला नाम का एक स्त्री रूप लेकर राजा विराट की पुत्री को नृत्य और संगीत की शिक्षा देने के लिए उनसे विनती करना। सब कुछ सही रहा तो वो मान भी जाएंगे, जिससे किसी को तुम्हारे ऊपर शक भी नहीं होगा। नकुल ग्रंथिक नाम के घोड़े की रखवाली करने वाला बन जाएगा और सहदेव तुम तंत्रीपाल नाम का चरवाहा बनकर जाना उनके यहाँ। अगर तुम लोग अपने नामों के साथ ये काम मांगोगे तो मुझे लगता है कि राजा विराट मान जाएंगे। सभी ने द्रौपदी की ओर देखा। तब द्रौपदी ने कहा, मैं महारानी की दासी का काम मांग लूंगी और उनकी साज सजावट श्रृंगार का काम करूंगी। मैं अपना नाम सहरंदी बता दूंगी। आपको बता दें, इस बीच राजा विराट की पत्नी को द्रौपदी का स्वभाव और रंग रूप बहुत पसंद आया। इस तरह एक दासी बनकर द्रौपदी ने सभी पांडवों के साथ अपना अज्ञातवास काटा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।